कार्बोनाइलेटिक्स कंपाउंड्स का और एक लेक्चर। आज हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमर्स किनको कहते हैं, ठीक है। आइसोमर्स ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला सेम होती है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्ट्रक्चर्स क्यों डिफरेंट होते हैं? क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होता है इनके मॉलिक्यूल्स में वो डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी जो होती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, वो भी डिफरेंट होती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द केमिकल कंपाउंड्स, the chemical compounds which have the same molecular formula या chemical formula but different स्ट्रक्चर्स, ठीक है। यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड्स आपने याद रखना है, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स, ठीक है, जिनकी सेम केमिकल फार्मूला होती है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं? क्योंकि जो इनमें अरेंजमेंट होता है एटम्स का, ठीक है, वो डिफरेंट होता है। और आपने याद रखना है इस अरेंजमेंट, डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से, ठीक है, मॉलिक्यूल में इनमें क्या होती है, इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो आपने जहन में रखना है कि सर ने क्या कहा, ठीक है। बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, इनके स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? डिफरेंट, ठीक है। क्यों होता है वो मैंने कहा, क्योंकि अरेंजमेंट ऑफ जो एटम्स होता है इनमें वो डिफरेंट होता है, और डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से क्या हो जाता है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, वो डिफर कर जाती है, यानी वो डिफरेंट होती है, ये आपने जहन में रखना है। अब यहाँ पे 10th लेवल पे अगर आप जो आइसोमर्स की बात करेंगे तो ये किससे निकला? ये ग्रीक वर्ड से निकला है, आइसोस एंड मिरोस। उसका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स, ठीक है, याद रखिएगा, ये ग्रीक वर्ड से निकला है, ग्रीक वर्ड्स, ठीक है। आइसोमेरिज्म जो है ये ग्रीक वर्ड से निकला है, आइसोस एंड मिरोस, आइसोस, ठीक है, और क्या? मिरोस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। समझ आए मेरी बात, ठीक है, इक्वल पार्ट्स, इसका मतलब इक्वल पार्ट्स होता है। और ये टर्म जो है ये 1830 में जे बर्जिलस ने दी थी, और जे बर्जिलस ही वो साइंटिस्ट है, जेकब बर्जिलस, ठीक है, एक स्वीडन साइंटिस्ट या केमिस्ट है, ठीक है। इन्होंने ही बच्चों जो हमारी जो सिंबल आज हम इस्तेमाल करते हैं पीरियोडिक टेबल में फॉर डिफरेंट एलिमेंट, जो हम सिंबल्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के लिए H करते हैं, हीलियम के लिए He करते हैं, वो भी इसी बंदे का काम है। इसी ने, ठीक है, कहा था कि आप, ठीक है, जो पहला अल्फाबेट होता है हर किसी एलिमेंट का, वो आप एज ए सिंबल इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्होंने ये भी कहा था कि जिन एलिमेंट्स का जो सिंबल है, ठीक है, यानी सेम अल्फाबेट से नाम स्टार्ट होता है, तो वहां पे आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपने ध्यान में रखना है कि ये ग्रीक वर्ड से निकला है, आइसोमर्स, आइसोस एंड मिरोस, जिसका मतलब होता है इक्वल पार्ट्स। और ये टर्म जो है, ठीक है, ये 1830 में, ठीक है, जेकब बर्जिलस ने दी थी, ये आपने याद रखना है, जेकब बर्जिलस, ठीक है। और जेकब बर्जिलस जो है बच्चों, ठीक है, ये एक स्वीडन केमिस्ट थे, ये आपने याद रखना है, ओके। फिर से एक बार मैं बताता हूं, आइसोमर्स क्या होते हैं? वो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिनकी सेम केमिकल फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला होती है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो मैं भी आपको दिखाऊंगा। और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स क्यों होते हैं वो आपको याद रखना है, ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स इन देम, ठीक है। और कार्बन एटम्स या, ठीक है, हाइड्रोजन एटम्स, जो उनका अरेंजमेंट होता है वो डिफरेंट होता है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। और डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की वजह से इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो डिफर करती है। यहां पे आइसोमर्स और इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? इसको हम आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है, ओके। तो यहां पे बच्चों हम किनके आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे? अल्केन्स के आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे, अल्केन्स, ठीक है, अल्केन्स के आइसोमेरिज्म के बारे में हम यहां पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है, जहां तक मीथेन का ताल्लुक है, मीथेन, ठीक है, केमिकल फार्मूला क्या है? CH4, ठीक है। इसी तरह बच्चों ईथेन केमिकल फार्मूला क्या है? C2H6, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। ये फार्मूला कैसे बनता है, जनरल फार्मूला अल्केन्स का क्या है, ठीक है, और ये भी बता चुका हूं, वर्ड रूट, ठीक है। उसके बाद मैंने सेकेंडरी आपको ये भी बताया, ठीक है, सिफिक्स यहाँ पे इस्तेमाल होता है, आपने खास क्या रखना है, ठीक है, प्राइमरी सिफिक्स, वो भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। अच्छा, उसके बाद बच्चों प्रोपेन क्या होता है? प्रोप का मतलब है 3, यानी C3H8। ये देखिए, ये जो पहले 3 है अल्केन्स में, जो पहले 3 मेंबर्स है, मीथेन, ईथेन एंड प्रोपेन, ठीक है, इनमें बच्चों आइसोमर शो नहीं करते हैं।
ये मतलब ये आइसोमर्स नहीं बनाते या आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें बच्चों जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स है, ठीक है, वो दो तीन तरीकों से हम नहीं कर सकते। यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम सिर्फ एक ही तरीके से हो सकता है। जैसे अगर आप कार्बन की बात करेंगे, ठीक है, कार्बन लीजिए आप, ठीक है, देखिए कार्बन, अगर हम मीथेन की बात करेंगे, मीथेन की, ठीक है, तो ये देखिए आप, मीथेन में बच्चों जस्ट ये अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, ठीक है, और कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते आप। तो यहाँ पे हम एक ही तरीके से जो है कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप सेकंड वाला लेंगे, ठीक है, ये अगर आप उसके बाद, ठीक है, इसकी इथेन की बात करेंगे, तो इथेन ये देखिए ये दो कार्बन एटम्स हो गए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, तीन कार्बन एटम्स को, तीन हाइड्रोजन एटम्स को ऐसे बच्चों हम अरेंज करेंगे। ये देखिए सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है यहाँ पे, ठीक, कार्बन और कार्बन के दरमियान भी और कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान भी। ये देखिए तो ये वाला यहाँ पे स्ट्रक्चर बनता है, ये वाला, ये देख लीजिए आप, ये बच्चों बस, ठीक है, इसी तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं और कोई किसी और तरीके से आप अरेंज नहीं कर सकते, यानी सिर्फ एक ही तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं। सेम इज द केस विद क्या शाबाश, प्रोपेन। जब हम प्रोपेन का अरेंजमेंट करेंगे लाइक दिस, ठीक है, तो देख लीजिए कार्बन का मैंने आपको कहा है कि इसकी ये वैलेंसी जो है 4 होती है, ठीक है, 4 बॉन्ड से बनाता है। तो ये देखिए 3 हाइड्रोजन के साथ यहां से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, और यहां से एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ये देखिए इस कार्बन ने ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स बनाए हैं, ठीक है, 2 और बॉन्ड से, ठीक है, किनके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन एटम्स के साथ। और ये टर्मिनल जो है, टर्मिनल वाला कार्बन एंड पे जो है ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए तो जस्ट बच्चों इनमें ये एक ही अरेंजमेंट, एक ही तरह का अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। दैट इज व्हाई हम देखते हैं कि यहाँ पे बच्चों आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स नहीं बनाते हैं या आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमारे पास है ब्यूटेन। ब्यूटेन, अब आपको पता है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जनरल फार्मूला के जरिए आप बच्चों, ठीक है, ब्यूट का मतलब क्या होता है, एन का मतलब क्या होता है, एक बार मैं फिर बताता हूं। ब्यूट का मतलब बच्चों 4 होता है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पे 4 है, और एन का मतलब है यहाँ पे कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। और इसका जो केमिकल फार्मूला आपने बनाया था जनरल फार्मूला की मदद से, यानी इनकी जो जनरल फार्मूला है अल्केन्स की, वो क्या है, एक बार मैं फिर से बताता हूं, CnH2n+2। ये आपने याद जहन में रखना है, ठीक है। अब देखिए ब्यूटेन का क्या बनता है, C4H10। C4H10 अगर आप देखोगे ऊपर से लेकर नीचे तक, अगर इस सीरीज को आप चेक करोगे तो एक एक कार्बन एटम बढ़ रहा है और दो दो हाइड्रोजन एटम्स बढ़ रहे हैं। देखिए कार्बन एटम 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ पे पहले 4 हाइड्रोजन, फिर 6, फिर 8, फिर 10। तो ऐसे भी बहुत सारे बच्चे इसको याद रखते हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए C4H10 ब्यूटेन का बच्चों, ठीक है, इसके जो कार्बन एटम्स है आप 2 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं ब्यूटेन के जो है, ठीक है। इसके बच्चों आप याद रखेंगे इसके 2 आइसोमर्स बनते हैं, 2 आइसोमर्स बनते हैं इसके। यानी आइसोमेरिज्म जो है वो कहां से स्टार्ट होती है, वो बच्चों स्टार्ट होती है अल्केन्स में, कहां से, ब्यूटेन से स्टार्ट होती है, ठीक है। पहले 3 में मीथेन, इथेन, प्रोपेन में, ठीक है, आइसोमेरिज्म में शो नहीं करते क्योंकि इनके कार्बन एटम्स को हम बच्चों एक ही तरह से अरेंज कर सकते हैं, 2-3 तरीकों से अरेंज नहीं कर सकते। तो देखते हैं ब्यूटेन का पहला आइसोमर जो ब्यूटेन का है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, याद रखिए मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन जो है इनका बच्चों, ठीक है, कॉमन नेम एंड आईयूपैक नेम सेम है। मीथेन ही कॉमन नेम है, मीथेन ही आईयूपैक नेम है, ठीक है। इथेन ही कॉमन नेम है, इथेन ही क्या शाबाश आईयूपैक नेम है। और प्रोपेन का बच्चों, ठीक है, इथेन ही आईयूपैक नेम है और इथेन ही क्या है, कॉमन नेम, ठीक है। तो पहले 3 मेंबर्स का आईयूपैक नेम एंड कॉमन नेम वो सेम है। इसके बाद देख लीजिए आप इसका जो बच्चों 2 आइसोमर्स बनेंगे, तो ब्यूट का मतलब है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बच्चों यहाँ पे 4 है, लाइक दिस, ठीक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं हर किसी कार्बन एटम के पास जो है 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये 4 बॉन्ड्स बनाता है। ये देखिए, ठीक है, ये भी बच्चों, ठीक है, 4 बॉन्ड्स बनाएगा। एक तो 3 हाइड्रोजन एटम्स, समझाए मेरी बात, यहां से बच्चों एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है इसने, ऑलरेडी इस कार्बन ने 2 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, रहे 2 इलेक्ट्रॉन्स, वो जाके किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, 2 हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे भी बच्चों 2 हाइड्रोजन आएंगे, समझाए मेरी बात। और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन आएंगे। इस बात का आपने ध्यान रखना है। तो बच्चों ये जो यहाँ पे बना, समझाए मेरी बात, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम, ठीक है, नॉर्मल, इसको हम बोलते हैं, मेरी बात समझाए, इसको हम बच्चों, ठीक है, नॉर्मल ब्यूटेन कहते हैं। नॉर्मल ब्यूटेन इसका बच्चों क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन इसका कॉमन नेम है। नॉर्मल ब्यूटेन जो है इसका कॉमन नेम है, खास ख्याल रहे, नॉर्मल ब्यूटेन जो इसका क्या है, कॉमन नेम है। और ब्यूटेन जो है, ब्यूटेन बच्चों इसका क्या है, आईयूपैक नेम है। आईयूपैक के बारे में, ठीक है, मैं आपको अलग से बताऊंगा और आईयूपैक के रूल्स, ठीक है, फॉर नोमेनक्लेचर में अलग से सिखाऊंगा आपको। लेकिन बहरहाल यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी बातें आपको बताता जाऊंगा जो आपको बाद में हेल्प करेगी, ठीक है। तो याद रखें नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल का मतलब क्या है, एन स्टैंड्स फॉर नॉर्मल मीन स्ट्रेट चेन, समझ आए मेरी बात, ठीक है, कार्बन एटम्स की। तो आपने याद रखना ये पहला आइसोमर है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा है कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
एक कार्बन एटम को बच्चों बाहर निकाल के, ठीक है, ब्रांचेड चेन की सूरत में दिखा सकते हैं, ठीक है। यानी तीन को हम, यानी अगर मैं इसका दूसरा वाला बनाऊं तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, मैं यहाँ पे तीन कार्बन एटम्स को जस्ट ऐसे प्लेस करूंगा, ठीक है, और एक कार्बन एटम को मैं क्या करता हूं, एक कार्बन एटम को मैं ब्रांच की सूरत में ऐसे इस्तेमाल कर सकता हूं, ठीक है। यानी यहां पे मैं क्या करूंगा, ये ऐसे मैंने तीन कार्बन एटम्स रखे, ठीक है, एक कार्बन एटम को हम नीचे से बाहर निकालते हैं लाइक दिस। तो यहां पे मैं ब्यूटेन में दूसरा अरेंजमेंट बनाने में कामयाब हो गए, ये देखिए आप, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन एटम जो है वो आपने जितने हैं, कितने हाइड्रोजन एटम है, 10 है, तो 10 के 10 आपने प्लेस करने हैं। तो यहां पे देख लीजिए आप, ठीक है, यहां पे इस कार्बन को बच्चों 3 हाइड्रोजन एटम्स चाहिए, ये देखिए, क्योंकि बराबर 4 बॉन्ड्स बनाएगा, समझ आए मेरी बात, ठीक है। यहां से ऑलरेडी एक कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बनाया था और 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अभी भी थे, वो जाके 3 किसके साथ, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाएंगे हाइड्रोजन के साथ। ये देखिए, ये कार्बन यहां से एक बॉन्ड बनाया है, यहां से एक और यहां नीचे से एक रहा बच्चों, ठीक है, इसका एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो जाके हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाएगा। और यहां पे देख लीजिए आप, ये वाला जो है ये भी, ठीक है, 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो ये देखिए आप, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये वाला स्ट्रक्चर कैसे बना, ये वाला स्ट्रक्चर अगर मैं यहां पे ड्रा करूं तो ये रहा CH3, ये देखिए, ये रहा CH3, ये मैं ऐसे लिख देता हूं CH3, ठीक है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये CH2, समझ आई मेरी बात, ठीक है। उसके बाद फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 और उसके बाद क्या है, सिंगल बॉन्ड CH3। ये देखिए, ये वाला जो है, ठीक है बच्चों, ये इसका, ये ऐसे आप बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे इसको शो कर सकते हैं आप। लेकिन यहां पे जब आप नजर डालेंगे तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए, ये कार्बन, ठीक है, इसके साथ कितने हाइड्रोजन एटम्स है, 3 है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, यहां पे देखिए सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये देखिए CH2, इसके ये यहां पे CH, ये देखिए यहां पे CH, और ये कार्बन जो नीचे से है, ठीक है, इसको भी कितने हाइड्रोजन आप देंगे, 3 हाइड्रोजन, ठीक है, क्योंकि इसने ऑलरेडी ऊपर से एक बॉन्ड बनाया था, 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स थे, वो जाके 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, ये जो है यहां से हाइड्रोजन है, ठीक है। तो CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, उसके बाद देखिए नीचे से ये ब्रांचेड चेन है, नीचे से, ठीक है, ये देखिए यहां पे है ये ब्रांचेड चेन CH3 लाइक दिस, और उस साइड से देखिए सिंगल बॉन्ड फिर से CH3, समझ आई मेरी बात, ठीक है। अब बच्चों ये वाला दूसरा आइसोमर है ब्यूटेन का, इसका नाम देने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या है, आइसोब्यूटेन, याद रखिएगा। इसका कॉमन नेम क्या है, इसका मैं बताता हूं, ठीक है। इसका कॉमन नेम, इसका जो कॉमन नेम है वो है बच्चों आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन। और कॉमन नेम में हम क्या करते हैं, तमाम कार्बन एटम्स को गिनते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 1 2 3 और 4, आइसोब्यूटेन इसको हम कहेंगे। ब्यूटेन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये देखिए यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, खासकर कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए क्या कहेंगे, एन, यानी ब्यूटेन। ब्यूट मतलब यहाँ पे 4 है, ठीक है, कॉमन नेम में हम सारे कार्बन एटम्स लेते हैं, तो आइसोब्यूटेन, ठीक है। अब यहाँ पे नजर रख लीजिए आप, और एक चीज, अगर इसका हम आईयूपैक नेम देंगे तो हम इसको नंबरिंग देते हैं, नंबरिंग वहां से देंगे जहां से ब्रांचेड चेन को शॉर्ट नंबर मिलेगा, ठीक है, समझ आई मेरे, इसको लोवेस्ट लोकेंट रूल भी कहते हैं, ठीक है। तो आपने याद रखना है, अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं, ठीक है, लेफ्ट साइड से 1, ये देखिए 2 एंड 3, ठीक है, मेरी बात समझे। तो मैं देख रहा हूं कि ये जो बच्चों ब्रांचेड चेन है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, और अगर मैं राइट हैंड साइड से नंबरिंग करूं 1, ये देखिए 2 एंड 3, यहां से भी जब मैं आ रहा हूं तो ये जो है ये 2 नंबर पे ही आ रहा है। अब मेरी बात समझ रहे हैं, ठीक है। अगर आप ऐसे क्यों करें 1 2 3, ऐसे भी करेंगे 1 2 3, फिर भी ये यहां से ब्रांच चेन 2 नंबर पे आ रहा है। आप ऐसे करेंगे 1 2 3 यहां से, ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हर एक जगह हम देख रहे हैं कि जो ब्रांच चेन है दूसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसका आईयूपैक नेम लिखेंगे, ठीक है, आईयूपैक नेम आपने ध्यान में रखना है, आईयूपैक नेम जब आप इसका लिखेंगे तो उसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले वो नंबर जिसपे बच्चों, ठीक है, लोवेस्ट नंबर जो हमने दिया है नंबरिंग करने के बाद, ठीक है, चाहे लेफ्ट से की या राइट से की, पहले वो नंबर आएगा जिसपे ब्रांचेड चेन है, तो पहले आएगा 2 बच्चों, समझ आए मेरी बात, ठीक है। उसके बाद देखना 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है, तो 2 मिथाइल, 2 मिथाइल लिखेंगे। देखिए बच्चों 2 पे, ये देखिए 2 पे यहां से मिथाइल है, यहां से भी आएंगे तो 2 पे ही मिथाइल है, यहां पे देखिए, यहां पे देख लीजिए आप, ठीक है, यहां पे, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो 2 मिथाइल, उसके बाद हम आईयूपैक नेम में स्ट्रेट चेन देखते हैं, तो स्ट्रेट चेन में कितने, 1 2 3, यानी 3 कार्बन एटम्स है, समझ आए, 3 है, तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, PROP, प्रोप, ठीक है, समझ आए मेरी बात। और कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, प्रोपेन, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो देखिए मैं एक बार फिर से बताता हूं, आईयूपैक नेम, इसका जो कॉमन नेम है वो आइसोब्यूटेन है, ठीक है। अब यहां पे देखिए
इसके बाद जब हम आईयूपैक नेम देंगे तो दूसरे पे आ रहा है, ठीक है, दूसरे नंबर पे आ रहा है आपका मिथाइल ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, पहले नंबर 2, उसके बाद लिखेंगे मिथाइल, ठीक है। उसके बाद बच्चों हम स्ट्रेट चेन देखते हैं, स्ट्रेट चेन देखिए 1 2 3 हो गया प्रो, और उसके बाद देखिए, ठीक है, कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन, तो इसका जो आईयूपैक नेम है वो क्या है, 2 मिथाइल प्रोपेन। तो यहां पे हमने देखा कि पहले 3 जो अल्केन्स है वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं। वजह क्या है कि यहां पे हम बच्चों 2 या 3 तरीकों से कार्बन एटम्स को अरेंज नहीं कर सकते, सिर्फ एक ही तरीके से कर सकते हैं, समझा मेरी बात, ठीक है। लेकिन आइसोमेरिज्म कहां से स्टार्ट होता है, अल्केन्स में ब्यूटेन से होता है, और ब्यूटेन के कितने आइसोमर्स बनते हैं, ब्यूटेन के 2 पॉसिबल आइसोमर्स है, एक है बच्चों ब्यूटेन, समझा मेरी बात, और दूसरा क्या है शाबाश, 2 मिथाइल प्रोपेन, ये आपने याद रखना है, समझा मेरी बात। या कॉमन नेम में क्या बोलेंगे, नॉर्मल ब्यूटेन या बच्चों आइसो ब्यूटेन, ये आपने जहन में रखना है। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो मैं थोड़ा पीछे हट रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो ये आप जहन में रखेंगे, ओके। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखते हैं कि क्या इसके बाद जो पेंटेन आता है उसके कितने आइसोमर्स, ठीक है, पॉसिबल है। तो याद रखिएगा पेंटेन के, ठीक है, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, पेंटेन के 3 आइसोमर्स, जैसे ब्यूटेन के 2 आइसोमर्स पॉसिबल है, इसी तरह पेंटेन के कितने, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, ये आपने जहन में रखना है। पेंटेन के 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, किसके शाबाश, पेंटेन के। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वाला लेंगे, नेक्स्ट वाला लेंगे हम पेंटेन, ठीक है। मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं पेंट का मतलब क्या है, पेंट का मतलब है n इज इक्वल टू क्या, शाबाश 5, और एन का मतलब क्या है, एन का मतलब ये प्राइमरी सफिक्स है, एन का मतलब है कार्बन और कार्बन के दरमियान सिंगल बॉन्ड होगा, यानी यहाँ पे, ठीक है बच्चों, सिंगल बॉन्ड्स होंगे कार्बन एटम्स के दरमियान। तो यहाँ पे जब आप, ठीक है, इसका फार्मूला बनाएंगे पेंटेन का, तो वो क्या बनेगा, ठीक है, व्हाट इज जनरल फार्मूला ऑफ अल्केन, CnH2n+2, ठीक है, दैट इज Cn की जगह आएगा 5H2 into 5 + 2, ठीक है। तो वो क्या बनेगा, C5H2, 5 से क्या होता है 10 + 2 हो गए कितने, 12, तो C5H12। तो देखा गया है कि जो ये पेंटेन है इसके 3 पॉसिबल आइसोमर्स पॉसिबल, ठीक है, यानी 3 आइसोमर्स इसके पॉसिबल है। उसमें पहला वाला क्या आता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कार्बन एटम्स को स्ट्रेट चेन में रखेंगे लाइक दिस, ऐसे 5 कार्बन एटम्स को ऐसे स्ट्रेट चेन में रखेंगे, ठीक है। और उसके बाद बच्चों इनमें जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वहां पे बांट के डालेंगे, ठीक है, एज पर द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल, किसके, कार्बन के, ठीक है। तो देखिए ये जो टर्मिनल कार्बन होते हैं, मैंने आपको हमेशा कहा यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगेंगे, ठीक है। ये देखिए ये कार्बन एटम यहाँ से एक बॉन्ड, यहाँ से एक, यहाँ से एक बॉन्ड, ठीक है। तो 4 जो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो चारों के चारों इसने किसमें इस्तेमाल किए, बॉन्ड फॉर्मेशन में। इसने बच्चों ऑलरेडी 2 इस्तेमाल किए हैं, और 2 यहां से, ठीक है, किसके साथ बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ। ये भी बच्चों, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन के साथ अपना बॉन्ड बनाएगा, ये भी 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, ताकि 4 बॉन्ड से बना सके हर कोई कार्बन एटम, क्योंकि इनके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कितने हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जब हम इसको थोड़ा कंडेंस्ड फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या बनेगा, CH3 ये वाला, फिर सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2, फिर से सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये देखिए आप, ठीक है। तो व्हाट इज दिस बच्चों, मैंने पहले ही कहा ये स्ट्रेट चेन है, इसका जो, ठीक है, कॉमन नेम जो इसका है दैट इज नॉर्मल पेंटेन, ठीक है। जो इसका क्या है, जो इसका कॉमन नेम है, याद रखिएगा, कॉमन नेम इसका जो है दैट इज नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, ये आप याद रखिएगा, कॉमन नेम इज नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल स्टैंड्स फॉर स्ट्रेट चेन, समझ आए मेरी बात, ठीक है। अच्छा इसका बच्चों जो आईयूपैक नेम है, जो इसी का आईयूपैक नेम है, तो आईयूपैक नेम इसका क्या है, दैट इज पेंटेन, आईयूपैक नेम इसका पेंटेन है, समझ आए मेरी बात, ठीक है। ये तो एक आइसोमर हो गया पहला वाला। दूसरा वाला आप कैसे बनाओगे, हम इनमें से बच्चों, ठीक है, एक कार्बन को बाहर निकालते हैं, यानी एक कार्बन की मदद से हम एक ब्रांचेड चेन बनाएंगे। तो क्या करेंगे, इसका मतलब है हम 4 को किसमें रखेंगे, 4 को हम स्ट्रेट लाइन में रखेंगे, ठीक है। एक को बाहर निकाल दीजिए, यहाँ पे आपकी मर्जी, ऊपर वाले साइड से या नीचे वाले साइड से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे इसको बाहर निकालते हैं, एक कार्बन को यहाँ पे हमने बाहर निकाल दिया, ठीक है। अब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बांट के दे दीजिए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। और वो कैसे बांट के देने हैं वो आपको देखना है कि किस कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाली है। जैसे इसके पास बच्चों 3 है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन फिर से आएंगे लाइक दिस, आपने इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। देखो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड्स ऑलरेडी बनाए, एक इस कार्बन के साथ, एक इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, तो इसको 1 हाइड्रोजन मिलेगा क्योंकि एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास खाली है। ये बच्चों क्या करेगा, ये 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के पास खाली है, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और ये क्या करेगा, ये 3 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा। ये देखिए, तो यहाँ पे जब आप देखोगे अभी नीचे वाला कार्बन जो है इसने ऊपर एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया है, तो इसके भी बच्चों, ठीक है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाली है,
तो ये भी कितने बनाएगा, ये 3 बॉन्ड्स और बनाएगा 3 हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, जब आप इसका नाम लिखेंगे, थोड़ा सा मैं ऐसे दिखाता हूं, ये CH3, ये होगा ये वाला CH3, ये देखिए CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड ये हो गया CH, देखिए खाली, क्योंकि 3 कार्बन के साथ बॉन्ड है तो एक एक हाइड्रोजन एटम है CH। उसके बाद देखिए ये हो गया CH2 यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, फिर से सिंगल बॉन्ड क्या, CH3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे यहाँ पे ब्रांचेड चेन प्रेजेंट है, दैट इज CH3 लाइक दिस। ठीक है, इसके बाद नंबरिंग हम कहां से देंगे, नंबरिंग हम वहां से देंगे जहां से ब्रांचेड चेन को शॉर्टेस्ट नंबर मिले। ठीक है, अगर मैं यहां से नंबरिंग दूं 1 2 3, तो ये जो आ रहा है ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहां से अगर मैं नंबरिंग करूं, ये हो गया 1, ये हो गया बच्चों 2, ये हो गया 3 और ये क्या हो गया 4। समझा मेरी बात? ठीक है, तो ये देखिए आप 1 2 3 एंड 4, तो ये जो आपका ब्रांचेड चेन है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, यहां पे देखिए आप, यहां पे दूसरे नंबर पे आ रहा है। और अगर मैं यहां से नंबरिंग करूं 1 2 3, तो तीसरे नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो हमें वहां से बच्चों काउंटिंग करनी है, लेफ्ट या राइट से हम आएंगे। समझा मेरी बात? ठीक है, हमें स्ट्रेट चेन देखनी है सबसे पहले। समझा मेरी बात? ठीक है, और नेसेसरी क्या है, इट मस्ट बी कंटिन्यूअस, स्ट्रेट हो या ना हो, ये कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर मैं यहां से 1 2 3, ठीक है, यहां से 1 2 3 4, मेरी बात समझ आई? तो यहां पे देखिए ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसे जाऊं 1 2 3 4, तो ये फिर से दूसरे नंबर पे यहां से ये आ रहा है। समझा मेरी बात? तो आप ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, और ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन खास क्या रहे, ब्रांचेड चेन को, ठीक है, ब्रांचेड चेन जिस कार्बन पे हो उसको शॉर्टेस्ट नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ओके, तो यहां पे देख लीजिए आप, तो देखिए सबसे पहले इसका कॉमन नेम क्या है, इसका जो कॉमन नेम है वो मैंने कहा, ठीक है, आइसो, इसका आएगा आइसोपेंटेन, कॉमन नेम आएगा आइसोपेंटेन। मैंने आपको कहा कॉमन नेम में हम सारे कार्बन एटम जो है वो कंसीडर करते हैं। ठीक है, आइसोपेंटेन, ओके। उसके बाद अगर इसका आप आयुपेक नेम देखेंगे, आयुपेक नेम, तो आयुपेक नेम क्या बनेगा इसका, देखिए आप, आयुपेक नेम इसका बनेगा, सबसे पहले मैंने देखा, आपने देखना है ये जो ब्रांचेड चेन है किस नंबर पे है, शॉर्टेस्ट नंबर पे 2 पे है, तो आ जाएगा 2 बच्चों। उसके बाद देखना ये जो है ब्रांचेड चेन क्या है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, क्या है, ठीक है, तो बच्चों मिथाइल है तो लिखेंगे मिथाइल। समझ आई मेरी बात? ठीक है, मिथाइल लिखेंगे। उसके बाद आपने देखना स्ट्रेट चेन 1 2 3 एंड 4, तो स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन एटम्स है, 4 है, तो ब्यूट लिखेंगे बच्चों, ब्यूट। ठीक है, और उसके बाद बच्चों कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, वो चेक करना जरूरी है, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा, तो ये आपने याद रखना 2 मिथाइल। ठीक है, ब्यूटेन जो है इसका आयुपेक नेम, खास ख्याल रहे। समझ आई मेरी बात? ठीक है, ये आइसो नियो में अलग से आपको समझाऊंगा, टर्ट, ठीक है, या टेरिशरी या बेंजाइल, वो मैं आपको अलग से भी बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल आप याद रखिएगा आइसोपेंटेन इसका नाम है। समझ आई मेरी बात? क्या नाम है शाबाश, आइसोपेंटेन। तो याद रखिए इसका क्या है, कॉमन नेम है, और आयुपेक नेम क्या है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है। इसका और एक भी आइसोमर बनता है, ठीक है, तीसरा आइसोमर जो बनता है वो ऐसा बनता है बच्चों, देखिए आइसो में आप देखेंगे जिस कार्बन के साथ बच्चों ब्रांचेड चेन होता है वो और 2 कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है इन द चेन, लाइक दिस। समझ आई मेरी बात? ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए इसका और एक बनता है, ये देखिए एक कार्बन। समझ आई मेरी बात? ठीक है, उसके बाद बच्चों इसके चारों तरफ से हम ऐसे बॉन्ड डालेंगे और 4 कार्बन एटम्स को ऐसे प्लेस करेंगे, लाइक दिस। ये देखिए, तो देखिए इस कार्बन की वैलेंसी तो बच्चों ठीक है सेटिस्फाई है, क्योंकि 4 बॉन्ड्स इसने बनाए हैं 4 कार्बन इसके साथ, ये इसके 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, जो मैं क्रॉस से दिखा रहा हूं, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है, ये देखिए, समझ आया मेरी बात? ठीक है, ये तो बच्चों आपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल कर रहा है 4 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने में। रहे ये बात बच्चों, ये वाले जो कार्बन एटम्स है ये एक ही बॉन्ड बना रहे हैं इसी कार्बन के साथ जो बिल्कुल सेंटर पे है। समझ आया मेरी बात? ठीक है, तो इसके पास भी बच्चों 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स खाली है, इसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, उसके पास भी कितने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 3 हाइड्रोजन जाके, ठीक है बच्चों, अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन कार्बन एटम्स के साथ बनाएंगे। समझ आई मेरी बात? ठीक है, तो ये आपने इस बात का ध्यान रखना है, लाइक दिस, ये ऐसे। समझ आई मेरी बात? ठीक है, और स्ट्रक्चर कैसे बनेगा ये मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये स्ट्रक्चर ऐसा बनेगा, यहाँ पे दिखाता हूं मैं, आप नजर रखिएगा। ये स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये कार्बन, बीच वाला कार्बन, ठीक है, ऊपर से एक ग्रुप है मिथाइल ग्रुप, साइड से और एक मिथाइल ग्रुप है, ये वाला साइड से, और ये ऊपर से ये वाला, ये देखिए ऊपर से साइड से ये और एक है, इस साइड से CH3। समझाए मेरी बात? ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है CH3। तो आप देखिए यहाँ पे बच्चों, ठीक है, अब आप इसका नाम क्या है, सबसे पहले इसका जो कॉमन नेम है, इसका समझाए मेरी बात? ठीक है, इसका जो कॉमन नेम है दैट इज नियो में देखिए कार्बन एटम 4 और कार्बन एटम्स के साथ जुड़ा होता है, लाइक दिस। तो इसका क्या है, नियो, शाबाश, क्या, पेंटेन।
क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कॉमन नेम में हम सारे कार्बन एटम्स को कंसीडर करते हैं, ठीक है। और आईयूपीएक नेम इसका क्या देंगे, नंबरिंग आप चाहे यहां से करो 1 2 3 या यहां से करो 1 2 3 या ऊपर से 1 2 3, समझा मेरी बात, ठीक है। तो अगर मैं यहां से करूं 1 2 3 लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये जो दोनों ग्रुप्स आते हैं बच्चों, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, ब्रांचेड चेन है दोनों जो, ठीक है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप से दूसरे नंबर पे आते हैं। यहां से आ जाओ 1 2 3, तो यहां से भी आ सकते हैं आप राइट साइड से 1 2 3, तो यहाँ पे भी बच्चों ये दूसरे नंबर पे आ रहे हैं, समझा मेरी बात, ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो ये दो ग्रुप्स 2 नंबर पे आएंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे तो ये दो ग्रुप जो है 2 नंबर पे आएंगे। तो यहाँ पे जब आप इसका आईयूपीएक नेम देंगे तो देख लीजिए ये 2 बार आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 जो है ये 2 जो है रिपीट होगा ट्वाइस, क्यों होगा, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप से इस पे, तो क्या आ जाएगा जब आप इसका, ठीक है, आईयूपीएक नेम लिखेंगे तो 2, 2, उसके बाद बच्चों 2 है, समझा मेरी बात, ठीक है। तो उसके बाद आप लिखेंगे डाई, क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप से, ठीक है, 2, 2, समझा मेरी बात, ठीक है, रिपीट होगा क्योंकि 2 मिथाइल ग्रुप इस पे आ रहे हैं, 2, 2। उसके बाद बच्चों क्या लिखेंगे, शाबाश, मिथाइल, दोनों के दोनों क्या है, मिथाइल है, ठीक है, 2, 2 डाई मिथाइल। उसके बाद स्ट्रेट चेन लिखिए 1 2 3, 3 कार्बन एटम्स है तो क्या लिखेंगे, प्रोप लिखेंगे, ठीक है। और तीनों कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, ठीक है। तो 2, 2 डाई मिथाइल प्रोपेन, ये आप याद रखिएगा, ये बच्चों इसका तीसरा आइसोमर, समझ आए मेरी बात, ठीक है। तो किसके मैंने 3 आइसोमर्स आपको दिखाए, ये मैंने पेंटेन के आपको दिखाए, समझ आए मेरी बात, ठीक है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, बड़ा आसान है, समझ आए मेरी बात। हेक्सेन के 5 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। हेप्टेन के बच्चों 9 आइसोमर्स बनते हैं, ऑक्टेन के 18 आइसोमर्स बनते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखोगे नोनेन के 35 बनते हैं और डेकेन के तकरीबन 75 आइसोमर्स बनते हैं। लेकिन उतने ज्यादा आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको थोड़ी बहुत प्रैक्टिस यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो देखिए इन सबों का जो केमिकल फॉर्मूला देखिए, सब का सब, ये जितने मैंने 3 आइसोमर्स बनाए हैं इनकी एक ही मॉलिक्यूलर या केमिकल फार्मूला है, दैट इज दिस, ये इनकी बच्चों केमिकल फार्मूला है C5H12 व्हिच इज सेम। लेकिन अगर आप देखोगे अरेंजमेंट, यहाँ पे अरेंजमेंट देख लीजिए, यहाँ पे अरेंजमेंट देख लीजिए, या यहाँ पे अरेंजमेंट देख लीजिए, या यहाँ पे आप अरेंजमेंट देख लीजिए, अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स या, ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन एटम्स जो है वो डिफरेंट है, दैट इज व्हाई इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट होती है। आपको इस बात का क्या रखना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो कल हम इंशाल्लाह हेक्सेन लेंगे, हेक्सेन में भी हम देखेंगे, ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा 5 आइसोमर्स में कैसे बनते हैं। हेप्टेन का आप ट्राई कर सकते हैं खुद ही, उससे ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा बनते हैं। उसके बाद अगर डेकेन के 75 आइसोमर्स बनते हैं तो दैट इज टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। इसी तरह बच्चों नोनेन के 35 बनते हैं, तो वहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, जस्ट पहले 5, ठीक है, मतलब हेक्सेन तक आप बना सकते हैं। हेक्सेन का अगर हेप्टेन भी आप ट्राई करेंगे तो वो भी आप, ठीक है, ट्राई कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मैं कल होमोलॉगस सीरीज आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है, और साथ में हम कुछ और आइसोमर्स पढ़ेंगे, मेरी बात समझा। इसका हेक्सेन के मैं आपको 5 बना के दूंगा, दिखाऊंगा कैसे बनते हैं, और हेप्टेन और जो है उसके लिए आप खुद ट्राई कर सकते हैं। और रहा सवाल, ठीक है, आईयूपीएक नेम कल्चर का, यहाँ तो मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया, लेकिन अलॉन्ग विद रूल्स में आपको इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा। थैंक यू बहुत।